हवाओं की तो आदत है चरागों से खफा रहना। हवाओं की तो आदत है चरागों से खफा रहना। जिसे महफूज खुदा रखे तूफान से क्या डरना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 50 साला मशक्क़त और कुर्बानी के बाद और जुल्म और सितम के चक्की में पिसने के बाद मुल्क शाम यानी सीरिया आज़ादी की फ़ज़ा में नारे तकबीर बुलंद कर रहा है और आज़ादी की हवाओं में सांस ले रहा है। पहले तो यही जानना ज़रूरी है कि एक मुल्क के दो नाम कैसे हैं, शाम भी है और सीरिया भी है। देखिए, दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी खिलाफत गुजरी है और सल्तनत गुजरी है, खिलाफत उस्मानिया। आप हजरात जानते होंगे खिलाफत उस्मानिया का जब सुकूत हुआ और उसका पतन हुआ, वो खत्म हुई 1924 के अंदर। तो एक मुल्क जिसका नाम शाम था, उस मुल्क के भी टुकड़े कर दिए गए और उस मुल्क में से बहुत सारे ममालिक और कंट्रीज बना दी गई, जैसे तुर्की है, जॉर्डन है और इसी तरीके से फिलिस्तीन है। इसके अलावा और भी बहुत से ममालिक, इराक वगैरह हैं। बहरहाल, जब इसका खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ और ये मुल्क शाम अलग हो गया, तो इस मुल्क शाम को 1945 के अंदर सीरिया का नाम दे दिया गया। पहले इसका नाम शाम था और बाद में इसको सीरिया का नाम दे दिया गया। ये सीरिया, जिसको आजकल सीरिया बोला जाता है, ये 24 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है और इसकी जो सरहदें हैं वो इराक, तुर्की और लेबनान से मिलती हैं। इन तीन मुल्कों से खास तौर से इसकी सरहदें मिलती हैं और इजराइल भी जबकि पास में ही मौजूद है। ये वही शाम और सीरिया है जिसके अंदर सैयदना हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार मुक़द्दस है और उनकी वहां पर कब्र मौजूद है, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी होती है। 24 करोड़ की आबादी वाला ये मुल्क जनसंख्या के एतबार से दुनिया में 57वें नंबर पे आता है और इसके अंदर ज्यादातर सुन्नी मुसलमान पाए जाते हैं। 75% सुन्नी मुसलमान हैं, 15% शिया मुसलमान हैं और इसी तरीके से 10% ईसाई भी हैं। और वहां की जो फौज थी वो भी अपनी शिकस्त तस्लीम करने पर मजबूर हो गई। बहरहाल, वहां पर HTS के लोगों का और इन मुजाहिदीन का, अल्लाह पाक इनकी उम्र लगाए, अल्लाह पाक इनके हौसलों को बुलंदी अता फरमाए, कब्जा हो गया। लेकिन ये शाम और सीरिया की कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? देखिए, आज से कुछ सालों पहले 2011 में सीरिया के अंदर एक तंजीम वजूद में आती है जिसको HTS के नाम से पुकारा जाता है, यानी हयात तहरीर अश-शाम। उस तंजीम और संगठन की आवाज यह होती है कि हमारे ऊपर जो जुल्म सितम किया जा रहा है, हमारी बुनियादी सहूलतों को जो नजरअंदाज किया जा रहा है, हमारे नागरिकों और बाशिंदों को जो कैद और बंद की सोबतें झेलने और बर्दाश्त करने पर मजबूर किया जा रहा है, उनको छोड़ा जाए और पूरे मुल्क को शरीयत के निज़ाम के एतबार से, शरीई सिस्टम के एतबार से चलाया जाए। लेकिन फिर उन पर भी, संगठन वालों और तंजीम वालों पर यानी HTS वालों पर भी कार्रवाइयां हुई और उन पर भी जुल्म हुआ। तो ये एक फौजी ताकत बन गई। जब फौजी ताकत बनी तो आज 8 दिसंबर 2024 को अबू मोहम्मद अल जौलानी की कमांडिंग और सरपरस्ती में एक ऐसा इनकलाब वहां आया, ऐसा इनकलाब आया कि जो राष्ट्रपति हैं सीरिया के, बशारुल असद या बशरुल असद, आप जो भी कह लें, वो घुटने टेकने और मुल्क को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। भागने वाला है बशारुल असद कौन है? देखिए, सन 2000 साल की ये बात है कि बशारुल असद का बाप हाफिज असद, ये हाफिजुल असद जो है, ये सीरिया का राष्ट्रपति हुआ करता था। बड़े भाई की मौत के बाद अब इस लड़के को यानी बशारुल असद को हुकूमत की कमान सौंपी गई और इसको सीरिया का राष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन इसने भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए मुसलमानों पर जुल्म सितम को नहीं रोका, उस पर नहीं रोक लगाई और इसी तरीके से मुसलमानों को जुल्म सितम की चक्की में पीसता रहा, उन पर जुल्म सितम करता रहा। आज 24 साल के बाद ये कातिल आजम और जालिम और जाबिर बशारुल असद मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गया और HTS की पूरी उसके अंदर हुकूमत कायम होती चली जा रही है। बहुत से इलाकों में कब्जे होते चले जा रहे हैं। जामे मस्जिद दिमश्क जो राजधानी है, उसके अंदर जामे मस्जिद अमवा के नाम से एक मस्जिद है, उसके अंदर अबू मोहम्मद अल जौलानी जो HTS के चीफ और कमांडर हैं, उनका खिताब हुआ है। बात जब जामे मस्जिद दिमश्क की आई है तो मैं आपको बताता चलूं, ये वही जामे मस्जिद अमवा है कि जिसके मीनार पर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नाजिल होंगे तो उसी के मीनार पर नाजिल होंगे। देखो, 3 चीजें हैं, ज़ुहूर मेहंदी,
نزول عیسیٰ اور خروج دجال، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے قیامت کی نشانی کے طور پر ہونے والی ہیں، اور مسلمانوں کی اور اسلامی حکومت جو پوری دنیا کے اندر قائم ہوگی وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور امام مہدی ہی کی سرپرستی اور انہی کی کمانڈنگ میں جو ہے پوری دنیا کے اندر قائم ہوگی۔ ظہور مہدی، خروج دجال اور نزول عیسیٰ کے متعلق اگر آپ کو معلومات حاصل کرنی ہے تو بہت ساری کتابیں اس کے اوپر موجود ہیں، آپ ان کا مطالعہ کیجئے، آپ ان کی اسٹڈی کیجئے، آپ ان کو پڑھیے، اور اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو کمنٹ باکس میں لکھ کر کے بتا دیں، انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنا دی جائے گی اور بہت ہی نالجبل ویڈیو بنائی جائے گی۔ بہرحال شام اور سیریا آزادی کی فضاؤں میں سانس لے رہا ہے، HTS پورے طریقے سے قابض ہو چکا ہے، ظلم و جور کا خاتمہ ہو چکا ہے، اسلام کا جھنڈا بالکل بلند ہو چکا ہے، اور میرے محترم یہ ایک پیش خیمہ بھی ثابت ہونے والا ہے حضرت امام مہدی کے ظہور کا۔ امام مہدی جب آئیں گے تو ان کے ساتھ میں جو مجاہدین اور لڑنے والوں کا لشکر ہوگا، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا لشکر تیار ہو رہا ہو۔ اس موضوع پر حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات بھی یوٹیوب پر موجود ہیں، آپ ان کو سماعت فرمائیں، دعا فرمائیں، اللہ پاک ہمیں حضرت امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کا موقع عنایت فرمائے، اللہ پاک تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، تمام مساجد کی مراکز کی حفاظت فرمائے، مکمل امن و امان نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔